नमस्कार। आप सबका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोथेरेपिस्ट 1 बाय प्रियंका चोपड़ा पर हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे यदि किसी लड़के या लड़की के लिए मनपसंद वर या वधू नहीं मिल पा रहा हो या फिर शादी में कोई ना कोई बाधा आ जाती हो, तो इससे ना सिर्फ लड़का या लड़की परेशान रहते हैं बल्कि उनका पूरा परिवार भी परेशान होता है। बात लड़की की हो तो माता पिता के लिए परेशानी की बात बढ़ जाती है। कई बार ऐसे उदाहरण भी होते हैं कि किसी के बच्चों का चट मंगनी पट ब्याह हो गया तो किसी के बच्चे लंबे समय तक संघर्ष करते रहे। वैसे विवाह का मामला भी ऐसा ही होता है। जल्दबाजी में कोई फैसला लिया नहीं जाता और सोच समझकर आगे बढ़ने में कभी कभी बहुत देर हो जाती है। माता पिता, सामाजिक लोग लाज की फिक्र करते हुए अपने बच्चों को कुंडली लेकर इस पंडित या उस पंडित के पास हाजिरी लगाते फिरते हैं ताकि यदि कोई ग्रह बाधा हो तो दूर हो जाए या फिर किसी पूजन के जरिए दोषों का निवारण हो जाए। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि शादी में बाधाएं आखिर आती क्यों हैं। कुंडली में दोष होने के कारण, या फिर ग्रह अनुकूल नहीं होना, या फिर मांगलिक दोष होना। यदि कुंडली में 7वें घर का स्वामी सप्तमांश कुंडली में किसी नीच ग्रह के साथ अशुभ भाव में बैठा हो तो भी शादी तय नहीं हो पाती। यदि जन्म समय में श्रवण नक्षत्र हो तथा कुंडली में कहीं भी मंगल एवं शनि का योग हो तो शादी तय होकर भी टूट जाती। यदि आप शीघ्र विवाह करना चाहते हैं तो इन उपायों को आजमा सकते हैं। लड़के का विवाह ना होता हो या लड़कियां उसे रिजेक्ट कर देती हों तो शयन कक्ष में फूलों या पक्षियों के जोड़ों का चित्र लगाएं। परस्पर पति पत्नी के प्रेम बढ़ाने के लिए भी ये उपयोगी है। गाय को शुक्रवार को हल्दी लगे आलू या चावल दें। शुक्रवार को कन्या को सफ़ेद रेशमी वस्त्र दें। 6 महीनों तक बच्चों को टॉफियाँ बांटें। लड़की का विवाह ना होता हो या लड़का नापसंद कर देता हो तो हर गुरुवार को विष्णु मंदिर में कलगी या कलंगी चढ़ाएं तथा बुधवार को गणेश जी को बेसन के लड्डू चढ़ाकर प्रसाद वहीं बच्चों को बांट दें, घर ना लेकर आएं। गाय को गुरुवार को पीली दाल या हल्दी लगे हुए चावल दें। पढ़ाई या विवाह का काम रुक गया हो या अड़चनें आने लगी हों तो हल्दी केसर का तिलक प्रतिदिन लगाना शुरू कर दें। अड़चनें दूर होकर काम बन जाएंगे। जिन लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट कर देती हैं उन्हें कांसे के 5 बर्तन दान कर देने चाहिए तथा शादी की बात के लिए चावल चांदी जेब में रखकर तथा सफ़ेद व लाल फूल साथ में लेकर जाना चाहिए। जो लड़की शादी के लिए मना करती हो, विवाह के लिए राजी ना हो पा रही हो या किसी भी कारणवश शादी नहीं करना चाहती हो, उसे नित्य अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन, हल्दी, केसर मिलाकर तिलक लगाना चाहिए। 6-7 महीनों में वे शादी न करने की जिद छोड़ देंगी और विवाह के लिए सहमत हो जाएंगी। जिनकी कुंडली में प्रेम, जीवन साथी, विवाह, साझेदारी या मित्र से धोखे का योग हो, उन्हें पुराने बरगद की जड़ सदा अपने पास रखनी चाहिए और मंगल यंत्र धारण कर लेना चाहिए। कई बार मंगल यंत्र पहनने के बाद साझेदारी, प्रेमी व मित्र से संबंध टूट भी जाते हैं, परंतु ऐसे धोखे से बचाने के लिए ही होते हैं, क्योंकि गलत या धोखेबाज आदमी से गहन संबंध या विश्वास स्थापित हो जाने के बाद आपको धोखा ही मिलता है। यदि मंगल के कारण वैवाहिक जीवन में झगड़े व समस्याएं होती हैं तो घर में मीट, मांस, लाल मिर्च, तेल मसाले युक्त भोजन बनाना व खाना बंद कर दें। चाहे तो हरी या काली मिर्च इस्तेमाल करें। गणेश जी को तथा स्वयं को हल्दी केसर का तिलक लगाएं। लाल वस्त्र न पहने। कुछ दिनों में ही फर्क पड़ने लगेगा।
घर में बहुत कलेश रहता हो तो हर महीने शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी को 108 लड्डू चढ़ाकर उन्हें गरीबों में बांट दें। मुख्य द्वार की ओर मुंह किए हुए गणेश जी की प्रतिमा घर में रखें। द्वार के सामने लगाएं और उनकी दाईं ओर शंख रखें और बाईं ओर पीतल का दीपक रखें। विवाह, संतान या व्यापार की समस्याओं में दुर्गा प्रतिमा या शिवलिंग पर लाल या सफ़ेद आक के फूल प्रतिदिन चढ़ाते रहना लाभप्रद होता है। जिस लड़के या लड़की का विवाह 30-31 वर्ष तक ना हो पाए, उसको भरनी नक्षत्र में घर के आग्नेय या पूर्व की ओर आंवले का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए तथा लड़की शादी हो जाने तक घर के वायव्य कोण में सोए। लड़के को शादी होने तक आग्नेय कोण में सुलाना चाहिए। आशा करती हूँ इन सब उपायों के द्वारा आप अपने जीवन में विवाह से संबंधित अगर कोई बाधा है उसे दूर कर पाएंगे। यह सब आजमाए हुए उपाय हैं, तो इनसे कोई नकारात्मक परिणाम नहीं निकल सकता। आशा करती हूँ कि ये उपाय आप सबके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आएंगे। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड। नमस्कार।